बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मटन बिरयानी, देगी मटन बिरयानी बनाएंगे और बहुत टेस्टफुल, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार बनेगी। जिस तरीके से मैं आपको आज बनाना सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, अगर आपने एक दफ़ा इस तरीके से बना ली ना तो यकीन जाने आप मटन क्या बीफ चिकन भी इसी तरीके से बनाएंगे। ये बहुत ही ईजी तरीका है, बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है और टेस्ट में इतनी ज़बरदस्त, इतनी मज़ेदार ये बनती है कि आप देख से बाहर से मंगवाना छोड़ देंगे, घर में ही बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे देखिए जी, एक अदद मैंने ले लिया प्रेशर के अंदर मैंने डाल दिया है मटन। ठीक है, मटन जो है वो फ्रीज़ हुआ है तो कोई बात नहीं, प्रेशर के अंदर खुद ही खुल जाएगा। अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है लहसुन और अदरक। ठीक है, एक गट्ठी लहसुन और 2 जवे जो है ना वो अदरक हमने डाल दी। थोड़ी सी मैंने डाल दी हल्दी और 1 टेबलस्पून नमक डाल दिया। अच्छा, ये चीज़ें डाल के अब मैंने इसके अंदर 1.5 लीटर पानी ऐड कर देना है। ठीक है, पानी ऐड करने के बाद इसको करेंगे और कवर करके हमने जस्ट इसको 15 मिनट के लिए प्रेशर को लगा देना है। 15 मिनट के बाद यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त मज़ेदार सी हमारी यखनी जो है वो तैयार हो चुकी है और मटन जो है वो भी अच्छी तरह से गल चुका है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा तरीका आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे आप देख लें मटन जो है वो कितना गला हुआ है। ठीक है, आपने ज़्यादा नहीं गला देना, इससे थोड़ा सा इसके अंदर ना वो एक कच्चापन जो होता है ना वो इसके अंदर रहने देना। ठीक है, उसके बाद इसको एक साइड पे रख देना है और एक अदद ले लेना है पतीला। पतीले के अंदर आपने डालना है कुकिंग ऑयल को आपने हल्का सा गर्म कर देना है। उसके बाद इसके अंदर 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 कड़ी पत्ता, 2 बादियान के फूल, काली मिर्चें, दालचीनी, बड़ी इलायची और छोटी इलायची, ये मसाले डाल के आपने इसके अंदर डाल देने हैं। ठीक है, हल्के से रोस्ट करने हैं। रोस्ट करने के बाद इसके अंदर आपने डाल देना है प्याज। अब आपने यहाँ पे ज़्यादा लेना है, तकरीबन मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे। प्याज को हमने ऑयल के अंदर डाल देना है। ठीक है, अब प्याज का हमने ज़्यादा कलर नहीं निकालना क्योंकि हम बिरयानी तैयार कर रहे हैं ना, तो बिरयानी में अगर ज़्यादा कलर निकाल देंगे तो वो क्या होगा, वो पुलाव बन जाएगा, वो बिरयानी नहीं रहेगी। आपने हल्का सा प्याज का कलर निकालना है। तो यहाँ पे मैंने भी देखी जी कोई प्याज का कलर नहीं निकाला, जस्ट तो 5 से 6 मिनट मैंने प्याज को कुक किया है। कुक करने के बाद इसके अंदर हमने जो मटन तैयार किया ना वो ऐड कर देना है। ठीक है, यखनी आपने ऐड नहीं करनी, जस्ट मटन ही ऐड करना है और मटन डाल के अब आपने प्याज के साथ अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, हल्का सा भून लेना है। भूनने के बाद अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के अदरक, 1 टेबलस्पून ही भर के हमने लहसुन। ठीक है, इन दोनों का हमने पेस्ट बना के डाल देना है। आप दरदरा सा भी कूट के डाल सकते हैं, पेस्ट भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लहसुन और अदरक डाल के हमने अच्छी तरह से इसकी फिर से मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करने के बाद अब इसके अंदर मैंने चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे मिर्चें जो है ना वो चॉप करके डाली हैं। ठीक है, आप इनको मोटा मोटा भी काट के डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मिर्चें डाल के अब हमने फिर से इसकी मिक्सिंग करनी है, इसको हल्का सा भूनना है। भूनने के बाद अब कुछ मिर्च मसाले इसके अंदर जाएंगे। तो मसालों में से सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नमक। ठीक है, नमक यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया है क्योंकि मैंने यखनी में भी ऐड किया था, तो इसलिए इस टाइम पे आप आके आपने कम डालना है। ठीक है, नमक डालने के बाद इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दी। 1 टेबलस्पून कूटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम ऐड कर देंगे गरम मसाला। ठीक है, गरम मसाला डाल के थोड़ा सा आपने पानी डालना है। पानी डाल के आपने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से भूनना है। अब यहाँ पे देख लीजिए मैंने कुछ इतने खास मसाले नहीं डाले, सिंपल जस्ट जो घर में मसाले होते हैं ना वही मसाले डाले हैं। तो यकीन करें टेस्ट ऐसा था कि जैसे हमने कहीं इतनी महंगी कोई देग घर में मंगवा ली है, बहुत टेस्टफुल बनी थी। तो चलिए जी, मसाले डालने के बाद इसके अंदर फिर मैंने ऐड की है इमली का पल्प। ठीक है, तकरीबन 50 ग्राम इमली ले ली, इसका मैंने पल्प निकाल लिया। ठीक है, गुठलियाँ आपने नहीं डालनी, गुठलियाँ आपने निकाल देनी है। और साथ में मैंने इसके अंदर हाफ बिरयानी मसाला ऐड कर दिया। ठीक है, बिरयानी मसाला ऐड करके अच्छी तरह से आपने इसको भून लेना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। 4 से 5 मिनट तक भूनने के बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं टमाटर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने भी इसके अंदर टमाटर ऐड किए हैं। ठीक है, टमाटर यहाँ पे मैंने 1 किलो ऐड किए हैं। 1 किलो मटन में 1 किलो ही टमाटर जाएंगे, तभी बहुत ही टेस्टफुल बनेगा और बहुत ही टेस्ट आएगा। ठीक है, अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए टमाटर डालने के बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने भूनना है। ठीक है, भूनने के बाद अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया दही। दही के अंदर मैंने हाफ़ पैकेट बिरयानी मसाला ऐड किया। ठीक है, मिक्स किया। पहले मैंने हाफ़ डाला है, उसके बाद अब मैंने दही के अंदर मिक्स करके डालना है। अच्छी तरह से बुनाई करना है। ये दही मसाला आपने बिल्कुल एंड पे डालना है, पहले नहीं डालना। ठीक है,
जब 2 से 3 मिनट रह जाए पानी डालने के लिए तो अब आपने डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी दही मसाला डाल के मैंने अच्छी तरह मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अब जो मैंने यखनी निकाल के रखी थी वो हमने इसके अंदर यखनी ऐड कर देनी है, ठीक है। इसमें आपको पुलाव का भी जायका आएगा, बिरयानी का भी जायका आएगा। ये दोनों जायके आपको एक ही चीज़ से मिलेंगे, ठीक है। आप इसको देगी बिरयानी भी कह सकते हैं, आप इसको पुलाव बिरयानी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी 3 गिलास मैंने चावल भिगो के रखे थे, तो यहाँ पे मैंने 3 गिलास यखनी ऐड की है और 1 गिलास मैंने पानी का ऐड किया। टोटल मैंने 4 गिलास पानी ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद कवर कर देना है। कवर करके आपने इसको जैसे ही पानी को बॉयल आ जाए तो आपने कवर फिर हटाना है और इसके अंदर फिर ऐड करने हैं चावल, ठीक है। अब चावल मैंने यहाँ पे पहले से ही भिगो के रख दिए थे, तकरीबन आधा घंटा पहले हमने चावलों को भिगो के रखना है। पानी को जैसे बॉयल आएगा तो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं चावल, ठीक है। अब चावल आपने सारे अच्छी तरह से डाल देने हैं और बर्तन को भी साफ़ कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी चावल डाल के अब आपने इसको हल्का सा मिक्स करना है, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, ठीक है। ज़्यादा इसको हिलाना जलाना बुलाना नहीं है, बिल्कुल इसको खामोशी से आपने पकने देना है, ठीक है। जितनी आप खामोशी से आराम से इसको पकने देंगे चावल उतने ही अच्छे ज़बरदस्त और बेस्ट बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी पानी जो है वो खुश्क हो चुका था, ठीक है। अब आपने हल्का सा चम्मच लाना है ताकि जो नीचे से पानी है ना वो भी खुश्क हो जाए, ठीक है। अब ऊपर से मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर फ्रूट कलर, ठीक है। यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट कलर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा मैं लिक्विड कलर भी डालूँगी ताकि चावलों में अच्छा सा कलर आ जाए, देगी कलर आए, ठीक है। यहाँ पे हाफ़ पैकेट मैंने खुश्क डाला है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में डाला है और हाफ़ जो है वो मैंने पानी के अंदर मिक्स करके डाला है। बहुत ज़बरदस्त कलर आएगा। तो चलिए जी यहाँ पे देखिए जी कलर मैंने डाला है। कलर डाल के चम्मच से आपने एक दफ़ा हल्का सा हिला लेना है, ठीक है, ताकि कलर जो है वो एंड तक नीचे तक चला जाए। अब हमने इसको दम लगा देना है एक रुमाल से, ठीक है। तो दम यहाँ पे तकरीबन मैंने जस्ट 10 मिनट लगाया था, ज़्यादा दम नहीं लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी ज़बरदस्त मज़ेदार सा कितना प्यारा सा कलर वो आ चुका है, माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। और आपको जिस तरह इसकी लुक लग रही है ना, टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ही मज़ेदार से ये बिरयानी पुलाव हमारा बन के तैयार हुआ था। आपको ये तो तब ही पता चलेगा ना जब आप इस रेसिपी को फॉलो करके, इस तरीके को फॉलो करके आप घर में इस तरीके से बनाएंगे, खाएंगे, खुद भी खाएंगे, सबको खिलाएंगे। और इतनी जब आप अपनी तारीफ़ें सुनेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि ये कितने ज़बरदस्त, कितने टेस्टफुल, कितने मज़ेदार सी बिरयानी हमारी बन के तैयार हुई थी। तो आप भी आज ही इस बिरयानी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और बना के मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। और यहाँ पे देखिए जी मटन हमारा कितना ज़बरदस्त सा गल चुका था। तो आ गया ना आपके मुंह में भी पानी, तो जाए ना जल्दी से किचन में और मटन निकालें और ये ज़बरदस्त मज़ेदार सी बिरयानी बनाएं, खाएं और आज खूब एंजॉय करें। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।